दोस्तों 6 महीने की बेहद क्यूट सी एक बेटी होती है, उसका नाम आरोही आहूजा होता है। आरोही आहूजा की हत्या इस तरीके से की जाती है कि उसकी जो सर होते हैं एक शीशे के जार में अच्छे से पैक किया गया होता है। वो छोटी-छोटी जो प्यारी-प्यारी उँगलियाँ होती हैं, पैर के जो हड्डियाँ होती हैं, वह गिलास के अंदर पैक किया जाता है। दोस्तों उसके बाद में झोले में भरकर उसको जो है गंदे नाले में फेंक दिया जाता है। उसके जो हत्यारे होते हैं उसके परिवार में कोई उसका हत्यारा होता है। दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी विस्तार से इस घटना के बारे में बताएंगे। दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला ऐसे बढ़ता रहे। दोस्तों ये सच्ची घटना है, मध्य प्रदेश के जबलपुर इलाके में सिविल लाइन एरिया में जो है तमाम सारे कॉलोनी होते हैं। उसी कॉलोनी में एक छोटा-सा परिवार रहता है। उस परिवार के जो मुख्य सदस्य होते हैं, उनका नाम जो है सुशील आहूजा होता है। उनकी पत्नी का जो नाम होता है, रितु आहूजा होता है। उनके 2 बच्चे होते हैं, 3 साल का यश आहूजा जो है एक बेटा होता है और सबसे जो छोटी होती है, प्यारी-सी क्यूट सी एक बेटी होती है, उसका नाम जो है आरोही आहूजा होता है। दोस्तों 7 सितंबर 2014 को ये घटना घटती है। सुबह होता है और जो सुशील आहूजा होते हैं, वह जो है नहा-धुल के तैयार होते हैं और जो गाँव से उनकी मम्मी आई होती हैं, उनको जो है तैयार होने के बाद में अपनी मम्मी को लेके गाड़ी निकालते हैं और मंदिर के लिए चले जाते हैं। सुशील आहूजा जो है अपनी मम्मी को लेके मंदिर चले जाते हैं और करीब जो है 8 बज के 10 मिनट पे सुशील आहूजा के फ़ोन पे रिंग बजता है, लेकिन वो ध्यान नहीं देते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, वह फ़ोन को नहीं उठाते हैं। करीब साढ़े 9 बजे जब सुशील आहूजा और उनकी जो माताजी होती हैं, वह जब रिटर्न घर पे पहुँचते हैं तो जो उनकी वाइफ़ होती है रितु आहूजा, वह जो है चिल्ला-चिल्ला कर रोने लगती है, बोलती है कि आरोही को मैं झूले में डाल के वहाँ खेल रही होती है, मैं बाथरूम में नहाने गई थी और उसके बाद में आरोही जो है मिल नहीं रही है। दोस्तों जो उसकी मम्मी होती है, वह फूट-फूट कर रोने लगती है, चिढ़ती है, चिल्लाती है और काफ़ी जो है घरवाले परेशान होते हैं। दोस्तों सुशील आहूजा जो होते हैं वो अपने आस-पास के घरों में जो है आस-पास के कॉलोनी में पूछने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि कोई जो है छोटी-सी प्यारी-सी बिटिया है, कोई जो है उसको खिलाने के लिए नहीं लेके चला गया है। जो आरोही के जो पापा होते हैं काफ़ी परेशान होते हैं, उसके बाद में जाके थाने पे रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरी जो बेटी है उसका जो है किडनैपिंग हो गया है, क्या हुआ है? ऐसी-ऐसी बात है कि मैं अपनी मम्मी को लेकर जो है मंदिर गया था, घर पे मेरे कोई नहीं था, वाइफ़ थी और उसके बाद में मेरी छोटी वाली बेटी थी और मैं जो है अपने यस बेटे के साथ और मम्मी के साथ जो है मंदिर गया था। पुलिस भी जो है काफ़ी ढूँढ के काफ़ी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। उसके बाद में वह यही इंतज़ार कर रही होती है कि जो सुशील आहूजा होते हैं उनके घर पे फिरौती के लिए कोई फ़ोन आएगा, कोई उनको बेटी को जो है अगर किडनैप किया होगा, तो पैसों के लिए फ़ोन करेगा, उसके बाद में मामला जो है पता चल जाएगा। यही सब सोच के पुलिस भी हाथ पे हाथ धरकर बैठी होती है, इंतज़ार करती है। दोस्तों 3 दिन बीत जाते हैं, कोई फ़ोन नहीं आता है, कोई भी कुछ नहीं होता है। उस लड़की का, उस आरोही का जो छोटी-सी प्यारी-सी गुड़िया थी, उसका कोई पता नहीं चलता है। दोस्तों उसके बाद में पुलिस जो है, उसके घर के आस-पास सीसीटीवी कैमरा चेक करवाया जाता है, लेकिन वहाँ आस-पास कोई भी सीसीटीवी कैमरा लगा ही नहीं होता है। दोस्तों करीब जो है 5 से 400 मीटर की दूरी पे एक ब्यूटी पार्लर होता है और उसी ब्यूटी पार्लर पे जो है दोनों तरफ कैमरे लगे होते हैं। पुलिस वहाँ पे जाती है और जो पार्लर चलाती हैं उनसे जो है बात किया जाता है कि ऐसे-ऐसे मैटर हो गया है, ऐसे-ऐसे केस है, आपके सीसीटीवी कैमरा से जो है हमको कुछ वीडियो चाहिए, इतने-इतने टाइम का, इतने-इतने बजे का। दोस्तों जो ब्यूटी पार्लर की जो ओनर होती हैं, जो ब्यूटी पार्लर चला रही होती हैं, वह जो है एग्री होती हैं और पुलिस जो है उनके यहाँ से जो है सीसीटीवी कैमरा की वीडियो रिकॉर्डिंग लेती है और उसके बाद में कोई कुछ उसमें पता नहीं चलता है। साढ़े 8 बजे के करीब में जो है, वहाँ पे उनके जो सुशील आहूजा का जो घर होता है, उसके घर के पास से एक स्कूटी आती है। और उसके बाद में देखा जाता है उस स्कूटी में कि एक झोला होता है, झोले में जो है बच्ची का आधा सर जो है दिख रहा होता है और काफ़ी जो है वह उस झोले में परेशान होती है। दोस्तों जब जो सुशील आहूजा होती हैं और जो उनकी पत्नी होती है रितु आहूजा, उनको जब उस वीडियो को दिखाया जाता है ज़ूम करके, उसके बाद में पता चलता है कि उस बेटी की जो हत्यारन होती है, जो कातिल होती है, वह जो है रितु आहूजा होती है।
जब उसमें कपड़े की पहचान की जाती है, चेहरा और ज़ूम करके देखा जाता है, तो पता चलता है कि जो आरोही आहूजा की मम्मी होती है, उसी का स्कूटी होता है और उसी का चेहरा होता है, उसी का कपड़ा होता है। ये रूही आहूजा की मम्मी ही उसको झोले में रखकर उसके बाद में लेके जाती है। रामपुर इलाके में काफ़ी घना जंगल होता है और वहाँ पे एक बड़ा-सा गंदा नाला होता है, उसी गंदे नाले में जो है फेंक देती है। पुलिस जो है रितु आहूजा को गिरफ्तार करती है, थाने लेके जाती है, काफ़ी पूछताछ करती है और उसके बाद में वह बताती है कि मैं बाथरूम में नहा रही थी और ये काफ़ी जो है रो रही थी, मुझको गुस्सा लगा, उसके बाद में मैं इसको झोला निकाली, सब्जी वाले झोले में रखकर स्कूटी से लेके जाके उसको गंदे नाले में फेंक दी। दोस्तों, जो ऋतु आहूजा होती है उसके ऊपर जो भी मुकदमे होते हैं, मुकदमे दायर किए जाते हैं और उसके बाद में उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, यहीं तक नहीं जो है ऋतु आहूजा जो होती है, वह जब जज साहब के सामने जाती है तो पूरा अपने गुनाह को कबूल की होती है, सारे गुनाह को जो है पलट देती है। वह बोलती है कि मुझको थाने पे जो पुलिस वाले होते हैं मुझको करंट छुआ रहे होते हैं और मुझसे जो है ये जितने भी बयान इसमें लिखे हुए हैं ये मैं सारा जो है मारने के डर के नाते और लाइट टच करने के नाते से मैं इस सारे गुनाह को कबूल की हूँ। मैं जो है उस लड़की को नहीं मारी हूँ। दोस्तों, वह बोलती है कि मुझको इतना थाने में इतना प्रताड़ित किया गया, मैं सारा चीज़ जो है हाँ, हाँ बोलते हुए चली गई। दोस्तों, लेकिन जो पुलिस जो होती है वो पूरे सबूत के साथ जो है सारे सबूत को पुलिस जो है जज साहब के सामने पेश करती है। पता चलता है कि इसको जो है एक बीमारी होती है ये, जो इस बीमारी का नाम होता है पोस्टपार्टम डिसऑर्डर होता है। ये इंग्लिश शब्द है, इसका मतलब होता है कि एक माँ जब अपनी बेबी को जन्म देती है, बच्चे को जन्म देती है, वो काफ़ी जो है मेंटली जो है डिस्टर्ब हो जाती है। उसको सोचने में यही आता है कि इसकी वजह से मैं ना ठीक से जी पा रही हूँ, मैं पहले कितनी सुंदर थी, मेरे बाल झड़ रहे हैं। मतलब तरह-तरह की उसके मन में सवाल आता है, जो उसके दिमाग में आएगा, उसको वह तुरंत जो है कर डालती हैं। दोस्तों, इस बीमारी की वजह से जो है, ये जो ऋतु आहूजा होती है, अपनी बेटी को जो है मौत के घाट उतार देती है। दोस्तों, जब पुलिस जो है उस लड़की को गंदे नाले से निकालती है, तो देखती है कि 3 दिन में जो है उसकी हड्डियाँ एकदम से गल गई होती हैं, केवल जो उसके कपड़े होते हैं, जो ऋतु आहूजा के कपड़े झोले में पड़े होते हैं और एक चांदी की लॉकेट मिलती है, वह जो है ऋतु आहूजा के गले में होती है। दोस्तों, उसी से जो है रितु के जो पिताजी होते हैं सुशील आहूजा, सारे प्रूफ को जो है एकदम से मजबूती से रखे होते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनकर आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।